हेलो स्टूडेंट। आज जो जैसे कि अपन जो मुद्रा का चैप्टर चल रहा था उसमें पढ़ रहे थे कि मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं। तो मुद्रा के 3 प्रकार के कार्य थे अपने यहाँ। तो उन कार्यों की चर्चा करते हुए अपन पढ़ रहे थे कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से हैं, उसके सहायक कार्य कौन से हैं। और ऐसे पढ़ते हुए अपन ने मुद्रा के जो आकस्मिक कार्य हैं वो पढ़ लिए थे। जैसे राष्ट्रीय आय का वितरण है, साख का आधार है, संपत्ति की तरलता है, ये सब मुद्रा के सहायक कार्य है। तो इन्हीं में आगे अपन संपत्ति की तरलता के बारे में पढ़ लिया था अपन ने कि जब मुद्रा रूप में आपके पास संपत्ति होती है तो वो सबसे तरल रूप माना जाता है ना। और जिसको तरलता का मतलब यहाँ ये है कि भाई तरलता की डेफिनेशन की बात की जाए तो तरलता वो होती है कि जिसको आप जब चाहे जहां चाहे आसानी से क्या कर सको, खर्च कर सको। तो वो उसकी तो ये जो तरलता है ये किस में सबसे ज्यादा होती है? तरलता मुद्रा में सबसे तरलता का जो गुण है वो मुद्रा में सबसे अधिक पाया जाता है। आपके पास मुद्रा के रूप में संपत्ति है कुछ भी, तो अगर आपके पास मुद्रा है, अगर वही संपत्ति आपके पास मकान के रूप में है या सोने के रूप में है, हीरे जवाहरात के रूप में है, तो आप उसको जब चाहे जहां चाहे क्या नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक बाजार की जरूरत होती है। जैसे आपके पास मकान है तो आपको मकान ऐसे थोड़ा ना है कि भाई आपके पास मकान के कागज हैं और आप जहां चाहे वहां इसको आपको सोना चाहिए मकान के बदले में मकान को बेच के, तो जरूरी थोड़ी ना है कि सोने वाला आपको उसके आपके मकान के बदले में सोना दे ही देगा। परंतु अगर आपके पास में मुद्रा है तो मुद्रा है तो आप जहां चाहे, चाहे आप सोना खरीदो, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीदो, चाहे आप हीरे जवाहरात खरीदो, चाहे और कोई वस्तु खरीदो, तो तरलता उसी को कहा जाता है कि इसका ये जो गुण है ये सबसे ज्यादा मुद्रा में ही पाया जाता है। तो ये भी इसका एक क्या है, कार्य है। ठीक है, अब मुद्रा के अन्य कार्यों की चर्चा करते हैं अपन। मुद्रा के अन्य कार्य तो मुख्य मुख्य कार्य थे उसके, है ना। अब इसके बाद में मुद्रा के अन्य क्या क्या कार्य हैं। तो देखो मुद्रा ऐसे देखा जाए तो मुद्रा के बहुत सारे कार्य होते हैं, परंतु अपन ने जो मैन उसकी जो विशेषताएं हैं या जो मैन उसके कार्य हैं उनके बारे में चर्चा की है। तो उसके जो अन्य कार्य हैं उसमें एक तो शोधन क्षमता का सूचक है। ये देखो शोधन क्षमता क्या होती है, शोधन क्षमता का सूचक, शोधन क्षमता दूसरा नाम है क्रय शक्ति। क्रय शक्ति, क्रय शक्ति का सूचक है ये। क्रय शक्ति मतलब परचेजिंग पावर। देखो जिसके पास में मुद्रा होती है उसके पास में ही परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता भी होती है। तो मुद्रा समाज में जिस किसी व्यक्ति के पास में भी मुद्रा है उसकी भुगतान करने की क्षमता या फिर उसकी क्रय करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो मुद्रा का एक यह भी कार्य हो गया कि ये क्रय शक्ति को बढ़ाती है या फिर भुगतान करने की जो शक्ति है उसको क्या करती है, प्रबल करती है, बढ़ाती है। तो जिसके हाथ में ये शक्ति होती है अर्थात मुद्रा की जो शक्ति होती है उसके हाथ में क्रय शक्ति भी होती है, उसके हाथ में भुगतान करने की भी सिर्फ शक्ति पाई जाती है। ठीक है, और दूसरा इसका जो अन्य कार्य है वो है मुद्रा इच्छा का वाहक है। मुद्रा इच्छा का वाहक। देखो इच्छा का वाहक से क्या अर्थ हुआ, इच्छा का वाहक हुआ आपकी क्या इच्छा है, आपकी मुद्रा खर्च करने की क्या इच्छा है, आप किस चीज को खरीदना चाहते हैं, किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर आपके पास में मुद्रा है तो आप जिस वस्तु को जहां चाहे वहां क्या कर सकते हैं, खरीद। आपकी मतलब ये जो मुद्रा है आपकी इच्छाओं को क्या कर रही है, पूरा कर रही है। तो इसमें एक ये भी गुण हो गया कि ये इच्छाओं को क्या करती है, फुलफिल करती है, पूरा करती है। तो इसमें मुद्रा में इच्छा मतलब मुद्रा को इच्छा का वाहक कहा गया है। तो जो आपकी इच्छाएं हैं उनको फुलफिल करने का कार्य मुद्रा आसानी से कर सकती है। ठीक है, इसीलिए उपभोक्ता को बाजार का क्या कहा जाता है, एक लाइन आती है कि पूंजीवाद जो वर्तमान जो व्यवस्था है, पूंजीवादी जो बाजार है, तो वहां उपभोक्ताओं को बाजार का राजा कहा जाता है। क्योंकि मुद्रा किसके पास है भाई, सारी की सारी जो डिमांड है वो सारी किस पे डिपेंड करती है, उपभोक्ता पे डिपेंड करती है। उपभोक्ता के हाथ में क्या है, मुद्रा है, और वो अपनी इच्छा के हिसाब से क्या कर सकता है। राजा की क्या होती थी, प्राचीन समय में राजा की इच्छाओं के हिसाब से तो सब कुछ चलता था। तो यहाँ जिसके पास में मुद्रा है तो वो अपनी इच्छा के हिसाब से क्या कर सकता है, फिर बाजार में क्रय शक्ति को बढ़ा सकता है, खर्च कर सकता है। ठीक है,
तो ये इस प्रकार अपन ने जो मुद्रा के कार्य थे मुख्य मुख्य उनकी चर्चा कर ली है। अब इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है इसी में मुद्रा वाले में, मुद्रा का महत्व। इसका महत्व क्या क्या है? देखो, मुद्रा का अर्थ हो गया, मुद्रा के कार्य हो गए, और मुद्रा का महत्व, चैप्टर का नाम भी यही है। तो इसके महत्व क्या क्या है? तो कुछ सबसे इसका इंपॉर्टेंट महत्व तो ये है कि जो आपकी राष्ट्रीय आय है के मापन में महत्व है इसका। राष्ट्रीय आय का जो मापन किया जाता है, आर्थिक जो विकास किया जाता है, आर्थिक विकास है, उसको किसमें मापा जाता है भाई? जैसे आर्थिक, हमारा जो आर्थिक विकास है, राष्ट्रीय आय किस प्रकार हमारी बढ़ रही है, आर्थिक विकास है, उसका माप मुद्रा में ही किया जाता है। मुद्रा के द्वारा ही पता चलता है कि आर्थिक विकास कितना बढ़ा है या कितना कम हुआ है। कहने का मतलब है हमारी जो जीडीपी है, तो जीडीपी कितनी बढ़ी है ये मुद्रा के माध्यम से ही, तो यहाँ इसका बहुत अधिक महत्व हो जाता है। या ये कहा जाए कि किसी देश का आर्थिक विकास उसकी मुद्रा पे ही बहुत हद तक डिपेंड करता है। अर्थात जैसे अपन बात करें तो वर्तमान समय में हमारा जो आर्थिक विकास है वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मुद्रा का प्रसार बहुत अधिक बढ़ गया है। इसके कारण आर्थिक विकास को भी क्या गति मिली है, उसको बल मिला है। तो आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए मुद्रा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो वर्तमान समय की बाजार की व्यवस्थाएं हैं, बाजार व्यवस्थाओं की धुरी कहा जाता है। बाजार की जो व्यवस्थाएं हैं उनकी धुरी कहा जाता है। मतलब पूरी बाजार की जो व्यवस्थाएं हैं, पूरा वो जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड है? मुद्रा पे ही डिपेंड है। कहने का मतलब देखो, एक लाइन में ऐसे भी कहा जाए तो मुद्रा क्या करती है? मुद्रा इस बाजार रूपी संरचना या जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, आर्थिक क्रियाकलाप, उनमें मुद्रा की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस प्रकार अपन एक एग्जाम्पल से ऐसे समझना चाहिए, जिस प्रकार हमारे शरीर में रुधिर का प्रवाह महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर को चलाए रखने के लिए रक्त का जो प्रवाह है, जो नाड़ियों में या वेन्स में जो शरीर में रुधिर का प्रवाह होता है, उसके बगैर शरीर को चलायमान रखना बहुत मुश्किल होता है। या अपन कह सकते हैं शरीर चल ही नहीं सकता, बिना अपन ब्लड के शरीर की कल्पना ही नहीं की जा सकती, वो नहीं चल सकता। उसी प्रकार बिना मुद्रा के हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं, हमारी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल गतिमान ही नहीं हो सकती, उनकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो बाजार की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी की सारी किस पे टिकी हुई होती हैं? मुद्रा पे ही टिकी हुई होती हैं। अगर मुद्रा को यहाँ से निकाल लिया जाए तो हमारी जो बाजारिक व्यवस्थाएं हैं जो वर्तमान समय की, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? आधारहीन हो जाएंगी। तो मुद्रा की इसमें बहुत, कहने का मतलब यही है कि सारे के सारे आर्थिक क्रियाकलाप मुद्रा पे ही डिपेंड होते हैं। तो मुद्रा की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका, तो ये भी एक बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है। अर्थव्यवस्था की बचतों के निवेश परिवर्तन, तो अर्थव्यवस्था के में लोगों के द्वारा जितनी भी बचतें की जाती हैं, जितनी भी बचत होती है, वो किसके रूप में रखी जाती है? मुख्यतः मुद्रा के रूप में। और वो मुद्रा जैसे बचत खातों में जमा की जाती है। तो अर्थव्यवस्था में जो बचत का जितना भी प्रारूप है वो सारा का सारा कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है? मुद्रा पे ही डिपेंड करता है। अर्थात अगर मुद्रा नहीं होगी तो बचतें बिल्कुल नहीं होंगी। किस रूप में बचत करेगा वो? भाई बहुत सारी वस्तुओं के रूप में वो बचत कितने समय तक कर सकता है? तो मुद्रा यहाँ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बचतों में भी मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता, देखो मुद्रा ने क्या कर दिया है? मुद्रा ने उपभोक्ता व उत्पादक दोनों को ही बाजार में विवेक अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया। आपके पास अगर मुद्रा है तो आप बाजार में जाते हो तो आप अब अपने स्व विवेक से निर्णय ले सकते हो। एक ये उपभोक्ता की बात है, खरीदने वाले की बात।
आप बाजार में गए तो आप अपने हिसाब से, आपको ये अब जबरदस्ती नहीं है। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में ये था कि भाई आपकी मजबूरी हो जाती है, जिसके पास आपका जो संयोग है उसको उस वस्तु देने के लिए, चाहे वो कीमत आपको कम ही दे। पर यहाँ आपके पास स्व विवेक है, आपके पास मुद्रा है तो आपके पास स्व विवेक आ जाता है। आप अपने विवेक से, अपनी बुद्धि के हिसाब से उस मुद्रा को अपनी इच्छित वस्तु पे क्या कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका महत्व है। ठीक है, तो और वैसे ही उपभोक्ता के लिए, वैसे ही उत्पादक के लिए भी है। उत्पादक भी उसी वस्तु का उत्पादन करे अपने हिसाब से जिस वस्तु में उसको अधिक लाभ हो, या जिस वस्तु में उत्पादन करने से उसे अधिक सहूलियत हो, उसके लाभ बढ़ते हुए हो, तो उसकी मजबूरी नहीं बनती है। उसके लिए ये क्या बन जाती है, एक सहायक का रूप बन जाती है। ठीक है, सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार। देखो वर्तमान समय में ये जो विशेषता है या जो ये जो महत्व है वो बहुत बढ़ गया है। मुद्रा से सामाजिक प्रतिष्ठा, मुद्रा सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक। देखो जिसके पास ज्यादा पैसा है तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी क्या है, बढ़ती हुई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि जिसके पास मुद्रा अधिक है उसकी समाज में प्रतिष्ठा भी अधिक है। तो मुद्रा ने, इसका ये भी एक महत्व हो गया कि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसकी समाज में उतनी ही ज्यादा क्या रहेगी, प्रतिष्ठा रहेगी, उसका उतना ही ज्यादा बोलबाला रहेगा, उसकी उतनी ही ज्यादा मतलब तवज्जो मिलेगी उसे उतनी। तो वर्तमान समय में तभी देखो सभी व्यक्तियों की बात है, ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक धन अर्जित करने के पीछे लगे हुए हैं। किस कारण, कि उनकी समाज में क्या बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े। देखो चाहे कि आप लोगों ने देखा होगा या आप लोगों ने सुना होगा, चाहे आदमी कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो, अगर उसके पास में पैसा ज्यादा है तो लोग उसको तवज्जो ज्यादा देते हैं। ये हमारे समाज की एक, वैसे कहा जाता है कि विडंबना ही है, परंतु ये हकीकत भी है। तो मुद्रा क्या करती है, सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने का कार्य भी करती है। चाहे उसमें गुण हो ना या ना हो, वो कोई मैटर नहीं करता है, उसके पास पैसा होना चाहिए। तो कहा गया ना कि पैसा बोलता है, तो वो वही बात है कि पैसा बोलने का मतलब वही है कि उसके पास अगर मुद्रा ज्यादा है तो उसकी समाज में स्थिति भी सुदृढ़ मानी जाती है, उसको समाज में प्रतिष्ठा की नजर से देखा जाता है। तो इस प्रकार ये आपका मुद्रा का जो चैप्टर था वो लगभग पूरा हुआ। तो देखो एक विद्वान ने कहा है, देखो इस पूरा जो ये आपका मुद्रा का चैप्टर है उसका एक कंक्लूजन निकल के आता है, उसका एक सार निकल के आता है कि एक विद्वान ने क्या कहा है, ये सारी विशेषताओं, इसके जो अर्थ हैं, उसकी विशेषताएं हैं, इसके जो महत्व हैं, इसके जो कार्य हैं, इनके आधार पर एक सर्वमान्य एक सार निकल के आता है इसका, कि मुद्रा एक अच्छी सेविका तो है परंतु ये एक अच्छी स्वामिनी नहीं है। कि देखो मुद्रा का विकास क्यों किया गया है, मुद्रा की जरूरत क्यों पड़ी, ये लोगों को सहूलियत के लिए, सहूलियत हो सके उसके लिए पड़ी। पर लोगों ने क्या कर लिया है, मतलब ये एक माध्यम था, ये एक माध्यम ही था मुद्रा, एक माध्यम था सारे कार्यों को सरल बनाने का। परंतु लोगों ने क्या किया, इसको क्या बना लिया है, इसको उद्देश्य बना लिया है, उद्देश्य बना लिया है, ना कि ये माध्यम नहीं रहा है। अब लोगों का अंतिम उद्देश्य ये हो गया है कि यन के प्रकार मुद्रा को अर्जित किया जाए, जबकि ये एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये एक क्या है, आर्थिक क्रियाकलापों को सही ढंग से मॉनिटरिंग करने के लिए, चलाने के लिए ये एक कड़ी के रूप में था, ये एक माध्यम के रूप में था, ये एक बीच में मीडिएटर के रूप में था, जिनसे क्या हो, अर्थव्यवस्थाएं आराम से, मतलब लोगों के कार्य सहूलियत से हो सके, आराम से हो सके, उनके लिए ये एक क्या था, मीडिएटर की भूमिका में आया था। परंतु वर्तमान समय में आर्थिक परिवेश जो बदल रहे हैं, आर्थिक घटनाक्रम जो बदले हैं, लोगों की जो सोच बदली है इसके प्रति, इसके लिए लोगों ने इसको क्या कर लिया है, उद्देश्य बना लिया है कि कैसे भी करके मुद्रा को अर्जित किया जाए। जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि एक वर्ड आया था डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। 2016 में हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन कर दिया गया था। डीमोनेटाइजेशन मतलब एक छोटी सी डेफिनेशन है, विमुद्रीकरण नया नया हुआ है हमारे देश में।
लगभग 4 साल पहले। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि विमुद्रीकरण क्या होता है। तो विमुद्रीकरण उसे कहते हैं कि जो प्रचलित मुद्रा है, प्रचलित जो मुद्रा है या प्रचलन में जो मुद्रा है उसके स्थान पर नई मुद्रा को अपना लेना। जैसे हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन किया था नवंबर 2016 में, उस समय क्या हुआ था, हमारे देश में 500 और 1000 की वैधानिक मुद्रा चलती थी हमारे यहाँ। तो उस 500 और 1000 की जो वैधानिक मुद्रा थी उसके स्थान पर नई मुद्रा को ले आई। 500 का जो पहले वाली जो करेंसी थी, पहले वाले जो नोट चलते थे, उनके स्थान पर अब वर्तमान समय में नए नोट आ गए हैं। 1000 के नोट को खत्म कर दिया, उसके स्थान पर 2000 की करेंसी आ गई है नई। तो इसको रातों रात क्या कर दिया गया था, खत्म, मतलब घोषणा की प्रधानमंत्री जी ने की कल से ये जो दो मुद्राएं हैं 500 और 1000 की, ये वैधानिक मुद्राएं नहीं मानी जाएंगी, इनके स्थान पर नई मुद्रा ले आए। तो ये कब किया जाता है? विमुद्रीकरण का मतलब है जो प्रचलित मुद्रा है उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी कर देना, वो विमुद्रीकरण कहलाता है। तो ये क्यों किया जाता है? ये किया जाता है जो बाजार में जाली करेंसी है या जो इलीगल तरीके से धन कमाया गया उसका पता लगाने के लिए, जाली करेंसी को बाजार से या अर्थव्यवस्था से बाहर करने के लिए, इस कारण से अर्थव्यवस्था में विमुद्रीकरण को अपनाया जाता है। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर मुद्रा वाला कंप्लीट हुआ।